अगले दिन ही शुगा हॉबी के पास चला गया। हॉबी प्लीज़ मुझे भी सॉफ्ट सॉफ्ट सा बना दो। क्या शुगा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस हॉबी मुझे भी खूबसूरत बनना है, कुछ करो। और सिर्फ 1 हफ्ता है हमारे पास, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। 1 हफ्ता? क्यों शुगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो तुम। रात को शराब पी थी या कोई रोमांटिक फिल्म देख ली थी? हॉबी कुछ नहीं पिया, ना ही कुछ देखा है, बस मुझे अच्छा सा दिखना है। तो शुगा तुम पहले ही बहुत अच्छे हो। शुगा बोला, देखो जी, बोल कौन रहा है? एक सख्त किस्म का कंवारा जो शायद अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी छानबीन करवाएगा। उसे क्या पता खूबसूरती का, मैं भी कहाँ सर मार रहा हूँ। एक मिनट, तुम छोटे से बिल्ले यहाँ मेरे घर में आकर मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हॉबी मेरा मुंह मत खुलवाना अब। नहीं खोल लो अपना मुंह, पहले कौन सा कुछ बंद है तुम्हारा, बोलो। सच में बोल लो? शुगा ने शरारत से हॉबी को देखा। हाँ बोलो। ठीक है, वैसे हॉबी मुझे लगता है तुम ना अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी छानबीन करवाओगे, और जितनी देर में तुम छानबीन करोगे ना, वो किसी और से शादी करके बच्चे भी पैदा कर चुकी होगी। क्या? शुगा के बच्चे? रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। हॉबी शुगा को मारने के लिए उसके पीछे भागा और शुगा आगे भागने लगा। नहीं हॉबी भैया, मैं तो मजाक कर रहा था, तेरे मजाक की तो रुकता सही। नहीं ना मारोगे? हाँ तो क्या प्यार करो इस बात पर? वैसे ही कोई प्यार करने वाला नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम्हारी बकवास। हाँ तो छानबीन हिसाब की क्या करो ना। शुगा रुक तो सही, मेरी मार से तुम्हें कुछ हो जाएगा। शुगा रुक। नहीं कुछ होगा तो नहीं, लेकिन डर तो लगता है ना। मैं नहीं आ रहा। शुगा के बच्चे छोड़ूंगा नहीं तुझे, पहले पकड़ तो लो। ओके फाइन, अच्छा ठीक है, मैं नहीं मारता, तू इधर आ। नहीं नहीं मुझे नहीं पता, मैं नहीं आ रहा, मुझे पता मैं नहीं आ रहा। बस हॉबी इतना बता दो कि मैं प्यारा कैसे बन सकता हूँ। शुगा मैं पहले ही केसेस में सख्त तरीन उलझा हुआ हूँ, अब तुम्हारी ब्यूटी का भी ख्याल रखूँ। शादी कर लो ना ताकि बीवी ख्याल रखे। अरे बीवी को लाने के लिए भी तो प्यारा लगना पड़ता है ना। ओफो शुगा, किन चक्रों में पड़े हुए हो, मर्दों को क्या लगे ब्यूटी से। हाँ इसलिए हॉबी अभी तक तुम खुद कमारे फिर रहे हो। शुगा मैं बहुत पीटूंगा तुम्हें, मुझ पर बार बार हमला करने की जरूरत नहीं है। तो हॉबी मुझे प्यारा बना दो ना। किस लिए? किसी शादी पर जाना है, किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, या कोई फिल्म देख लिया ब्यूटी वाली? अरे तुम्हें इससे क्या, बस जो कह रहा हूँ वो कर दो। शुगा तुमने मुझे क्या समझ रखा है? हाँ वैसे हॉबी तुम मेरे दोस्त, भाई, राजदार, क्राइम पार्टनर, दिमाग से खिसके हुए शदीद किस्म के कमारे, और क्या? शुगा हंसा फिर बोला, और एक वेले इंसान हो। क्या? मैं और वेला इंसान हूँ? हाँ इधर आ, मैं बताता हूँ कितना वेला हूँ मैं। अरे नहीं हॉबी यार, अब मजाक भी तो तुमसे करूँगा ना। प्लीज़ मुझे ना प्यारा सा कर दो, और मारना नहीं। मैं पता नहीं क्यों आज तुमसे बहुत ज़्यादा मजाक कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम बहुत बिजी इंसान हो और मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्लीज़ मुझे प्यारा सा बना दो, प्यारा सा कर दो मुझे। हाँ अच्छा कुछ करता हूँ, लेकिन शाम को। अभी मुझे किसी से मिलने जाना है। किससे? है कोई? खैर छोड़ो उसे, शाम को लेकर चलता हूँ तुम्हें। कहाँ? वहीं पर जहाँ तुम्हारा मुंह सीधा करवाना है। क्या हॉबी, अभी मेरा मुंह ठीक नहीं है क्या? नहीं यार, बस थोड़ा सा टेढ़ा है। मैं आता हूँ, तब तक तुम मुंह की एक्सरसाइज करो। हॉबी शरारत से मुस्कुराया और कोट पहनकर बाहर चला गया, जबकि शुगा ने हॉबी की बातों को सीरियस ले लिया। क्या मेरा मुंह सीधा नहीं था? और ना सिर्फ मुंह की एक्सरसाइज करता रहा सारा दिन, बल्कि साथ साथ गहरे सदमे में भी रहा कि जिमिन मुझसे इस हालत में बातें करता रहा है। मुझे पहले अपने आप को ठीक करना चाहिए था। अब जिमिन मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा होगा, इसीलिए तो जिमिन ने कल रात को शायद मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। तभी शुगा को जिमिन की कॉल आई। हेलो जिमिना। हाय शुगा, कैसे हो? मैं ठीक, और तुम कैसे हो? बहुत बोर हो रहा हूँ, अभी तैयार हुआ हूँ ऑफिस के लिए। फ़ोन उठाया तो देखा जनाब आपने रात को ढेर सारी कॉल की थी और मुझे याद किया था, तो मैंने सोचा सुबह सुबह मैं आपको याद कर लूँ ताकि दोनों का दिन अच्छा गुजरे। थैंक्स जिमिना, नो प्रॉब्लम। अच्छा मैं चलता हूँ। शुगा क्या हम साथ में आज लंच कर सकते हैं? यस क्यों नहीं। नहीं, एक सेकंड जिमिना, मैं शायद आज नहीं आ सकूँगा। क्यों शुगा? वो जिमिना मैं फेस ठीक करवा रहा हूँ। क्या? मुंह ठीक? क्या हुआ फेस को? वो नहीं वो मेरे दोस्त का फेस टेढ़ा हो गया है, अब वो ठीक करवा रहा हूँ। ओह माय गॉड। ओह अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। वैसे टेढ़े मुंह वाले को कौन सा बंदा पसंद करता है?
हाँ, कोई पसंद नहीं करता। हाँ ना शुगा, टेढ़े मुंह वाले को तो कोई पसंद नहीं करता। क्या जमीना सच में? हाँ ना शुगा, खुद सोचो। हाँ जमीना, बोल तो ठीक रहे हो, अब क्या करूँ? कुछ नहीं, बस ख्याल रखो उसका और मुझसे जल्दी मिलने की कोशिश करो। वैसे भी हम इस हफ्ते जा रहे हैं ना शुगा? जी जी जी, ज़रूर ज़रूर, यस, क्यों नहीं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाय। हाँ, अब मैं क्या करूँगा? जिमिन और हॉबी की बातें सुने शुगा ने इतनी सीरियस ले ली, शुगा को शाम तक बुखार चढ़ गया। हॉबी जंकू के डैड से मिलकर आया तो काफ़ी पुरसुकून था, जैसे सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। लेकिन एक चीज़ ढूंढनी बाकी थी। हॉबी ने शुगा को देखा जो मुंह पकड़ के बैठा था। अरे शुगा, शुगा रोने लगा। हॉबी, मेरा मुंह। जिमिना ने भी बोल दिया कि तेरे मुंह वाले से कोई प्यार नहीं करता। ओहो, तो अब मेरे मुंह का क्या बनेगा? क्या हुआ तुम्हारे मुंह को? तुमने ही तो सुबह बोला था कि टेढ़ा है थोड़ा सा। तो क्या कहते हैं, एक बार बताओ शुगा, क्या तुम अभी तक उसी को सोच रहे हो? हाँ ना, कि क्या करूँगा अब मैं? अरे मैंने तो मजाक किया था। शुगा को 300 वोल्ट का करंट लगा। क्या? हॉबी, मजाक था ये? हाँ ना, सुबह तो मुझे तंग कर रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा सा हिसाब पूरा कर लूँ। हाँ हाँ हॉबी, चलो, मुझे तुम्हारे जैसा नहीं रहना, तुम्हारी तरह मुझे सिंगल नहीं मरना। अच्छा, तो फिर कैसे मरना है शुगा जी ने? जमीना की बाहों में। फिर जब शुगा को होश आया तो उसने हॉबी को दबोच लिया। साले, कैसे मरना है ये पूछ रहा है, ये पूछना कि कैसे जीना है। मुझे अभी नहीं मरना, मुझे जीना है, वो भी जमीना के साथ। समझ गया समझ गया, अब गला तो छोड़ो, छोड़ो भाई, तो जाओ जियो जिंदगी अपनी जमीना के साथ। लेकिन मेरा मुंह, अरे यार ठीक तो हो तुम, प्यारे हो। नहीं ना, जमीना की जैसी स्किन होनी चाहिए। शुगा, हर बंदे की स्किन, छोड़ो मुझे पहले, मुख्तलिफ होती है। नहीं ना हॉबी, जमीना ख्याल रखता है तो तुम भी रख लो। लेकिन इतनी जल्दी कैसे ठीक होगा? मुझे नहीं पता, कुछ करो। नहीं मुझे नहीं पता, मुझे मुझे ठीक करो। शिट। अच्छा भाई चलो। हॉबी शुगा को सैलून लेकर गया और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर गया, और रात काफ़ी देर बाद दोनों घर वापस आए। हाय मेरी प्यारी प्यारी स्किन। शुगा बार बार अपनी स्किन को हाथ लगाना चाहता था। शुगा, क्या है? हाथ मत लगाओ, छोड़ दो। हाँ, इतनी मेहनत करवाई है, अब बार बार हाथ लगा के गंदी करेगा। ओके हॉबी भैया। शुगा थका हुआ था तो लेट गया। तभी एक वर्कर आया अंदर और बोला, हॉबी, सर शुगा को बुला रहे हैं। हॉबी ने शुगा की तरफ देखा और फिर बोला, अपने सर से कहो कि शुगा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो दवाई खा के सो गया है। जी बेहतर। शुगा पीछे मुड़ा और बोला, हॉबी मेरी जान, थैंक यू, तुम हमेशा मुझे बचा लेते हो। ताई बेड पर लेटा खुद से बातें करता रहा और आंसू बहाता रहा। तकिया भी भिगा दिया। बाबा, हमने तो मिलकर केस हल करने थे। आपने मुझे मेरी शादी पर तैयार करना था, सर से पाँव तक। आपने मुझे मोहब्बत करना सिखाना था। महबूब को तंग कैसे करते हैं वो भी सिखाना था। मुझे मेरा महबूब ढूंढ कर ला कर देना था। मम्मा के लिए छुप छुप कर शॉपिंग करनी थी। बाबा, मम्मा प्लीज वापस आ जाओ ना। मैं कैसे जीऊंगा? एक ना एक दिन चंकुकी की भी शादी कर लेंगे, फिर मुझे छोड़ देंगे। बाबा, आप ही मेरे दोस्त हो, मेरे राजदार, मेरे महबूब भी। बाबा प्लीज आ जाओ। मैं माफ नहीं करूंगा आप दोनों को। मैंने आप दोनों के बीच में सोता था ना, तंग करता था, इसलिए आप दोनों मुझे अकेला छोड़ के चले गए। ये भी नहीं सोचा कि मुझे अकेले डर लगता है। बाबा मैं तंग नहीं करूंगा, वापस आ जाओ। बाबा मेरे आंसू अब किसी को नजर भी नहीं आते। पहले तो जरा सा भी नहीं रोने देते थे, अब मेरे आंसू नजर नहीं आ रहे हैं क्या? तभी जंकुक आधी रात ताई को चेक करने आया कि ताई आराम से सो रहा है या नहीं। जंकुक ने ताई पर हाथ रखा तो ताई ने फौरन आंसू साफ किए और मुड़कर देखा। जंकुक की। ताई, आधी रात हो गई, अभी तक जाग रहे हो? सब ठीक तो है? जंकुक की वो। जंकुक ने ताई के माथे पर हाथ रखा तो हल्का हल्का बुखार था। ताई देखो, बुखार चढ़ रहा है तुम्हें।
तुम्हें सोना चाहिए। जंकुक पास बैठा। इधर देखो। तुम रो रहे थे? नहीं तो आंखें कैसे सूजी हुई हैं तुम्हारी? पता नहीं। कोई बात है तो बताओ। नहीं तो सब ठीक है। ताए जंकुक से नजर ही नहीं मिला रहा था। जंकुक ने ताए के सर पर हाथ फेरा। ताए, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ताए की आंखें फिर से भर गईं। क्या बात है ताए? ताए आंसुओं से भरी आवाज में बोला। जंकुक की। हाँ ताए। वो बाबा। ताए से बोला ही नहीं जा रहा था। बहुत मुश्किल से सिर्फ इतना ही बोल पाया। मम्मा। जंकुक ने ताए को बाहों में भर लिया। बस ताए, परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। और ताए, वो जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। और देखो, यहाँ मैं भी तो हूं ना तुम्हारे पास। सब ठीक हो जाएगा। इधर लेटो, मैं इधर ही हूँ। दूध पियोगे? दूध पियोगे? बच्चा नहीं हूँ मैं। अच्छा, रोते तो बिल्कुल बच्चों की तरह। अच्छा चलो छोड़ो, शाबाश, लेटो। पानी। ओके। जंकुक ने ताए को पानी पिलाया। अब लेटो, आंखें बंद और सो जाओ। ताए ने जंकुक को देखा। जंकुक की। हाँ ताए। वो क्या? बोलो। वो थपथपाते भी तो हैं। अच्छा, सॉरी। फिर जंकुक ताए को धक्के देने लगा और ताए जंकुक का दूसरा बाजू जकड़े 5 मिनट में सो गया। जंकुक ताए को काफी देर तक देखता रहा और फिर ताए के कंधे पर ही सर रख दिया। ताए, इतने मासूम हो तुम, मेरे दिल का सुकून हो तुम। मैं हूं ना तुम्हारे पास हमेशा के लिए। फिर क्यों इतने उदास हो तुम? जंकुक ने ताए के माथे पर किस किया और ताए को ब्लैंकेट से ढांपा और पास ही बैठा बैठा सो गया। थोड़ी देर बाद जब कमर में दर्द हुआ तो जंकुक भी वहीं पर लेट गया। सुबह जब ताए की आंख खुली तो देखा कि ताए जंकुक के ऊपर लेटा हुआ है और बेचारा जंकुक ताए के नीचे दबा हुआ है। ताए शर्म से पानी पानी हो रहा था। ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? जंकुक की जाग ना जाए। फिर जब ताए जरा सा हिला तो जंकुक भी जाग गया और सूरत हाल देखकर मुस्कुरा गया। गुड मॉर्निंग बेबी ताए। मैं बेबी नहीं हूँ। अच्छा जी। फिर जंकुक ने ताए को जोर से जप्पी दी। थोड़ी देर और इसी तरह लेटे रहो ताए, मुझे भी सुकून लेने दो। लेकिन ताए का मुंह शर्म से लाल टमाटर हो रहा था। 1 मिनट ही गुजरा कि ताए, नहीं मुझे जाना है। कहाँ? वो मैं। ताए शर्म से बोल ही नहीं पाया। जंकुक समझ गया और ताए को तंग करने लगा। ओह अच्छा, तरक्की याफ्ता जंगली जानवरों के वॉशरूम को इस्तेमाल करने जाना है हमारी बेबी ताए ने, वो भी खुले में। ताए बोला, आपको अभी तक याद है? मैं कैसे भूल सकता हूँ ताए। ताए ने मुक्का जंकुक के सीने पर मारा और मुंह बनाता हुआ उठा और वॉशरूम चला गया।